नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 2014 में बिहार एसएससी ने प्रथम इंटर स्तरीय 13,120 पदों की बहाली निकाली थी, लेकिन आज 7 साल से अधिक समय बीत चुका है। ये बहाली प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हो पाई है। 2017 में इस बहाली प्रक्रिया का पीटी परीक्षा लिया गया था, जिसमें पेपर लीक का मामला सामने आया था और पेपर लीक के मामले के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी की टीम गठित की थी। इस एसआईटी के टीम के रिपोर्ट के आधार पर उस समय के बिहार एसएससी के अध्यक्ष और सचिव को जेल जाना पड़ा था, लेकिन उसके बाद जो अध्यक्ष और सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग में तैनात किए गए, उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार से किया, इसका उदाहरण है कि अभी तक 2014 की बहाली प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई और अभी तक सीजीएल 3 का अगली वैकेंसी के संबंध में कोई सूचना नहीं जारी की गई। 2018 में पीटी परीक्षा फिर से ली गई और उसके बाद अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और आंदोलन करने के बाद 2020 में इनकी मेंस की परीक्षा ली गई, जिसका रिजल्ट भी आंदोलन और प्रदर्शन करने के बाद ही फरवरी 2021 में जारी किया गया। फिर अभ्यर्थियों द्वारा लगातार प्रदर्शन और आंदोलन किया गया, तब जाकर टाइपिंग और फिजिकल के संबंध में सूचना जारी की गई और पिछले महीने अगस्त में टाइपिंग और फिजिकल प्रक्रियाएं संपन्न हो पाई हैं। लेकिन उसके बाद से 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है। अभ्यर्थी काउंसलिंग को लेकर परेशान है कि काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, किस तारीख को बुलाया जाएगा। इतनी लंबी परीक्षा चली है, आखिर इतना लेट अब क्यों? इसी को लेकर 31 अगस्त को अभ्यर्थी आयोग के कार्यालय के पास पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया शांतिपूर्वक, लेकिन आयोग के अधिकारियों का हिम्मत देखिए कि उन्होंने अभ्यर्थियों के हित में किसी प्रकार का काम करने के बजाय अभ्यर्थियों को चेतावनी भरा पत्र जारी कर दिया। 31 अगस्त के धरना प्रदर्शन के कुछ दिन बाद आयोग की वेबसाइट पर एक फरमान जारी किया गया, जिस पर कहा गया कि किसी प्रकार का आंदोलन या प्रदर्शन अगर कोई भी अभ्यर्थी आयोग के गेट के सामने करते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई थाने में कराई जाएगी और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इस फरमान को अभ्यर्थियों ने तालिबानी फरमान करार दिया और कहा कि हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करने की कोशिश बिहार एसएससी कर रहा है। उसके बाद कई प्रकार की सूचनाएं आई कि काउंसलिंग के संबंध में बहुत जल्द सूचना जारी कर दी जाएगी, मीटिंग होने वाली है। अब पिछले 20 दिनों से 25 दिनों से यह मीटिंग की प्रक्रिया जारी है। कभी होता है कि आज मीटिंग होने वाली है, कभी होता है कल मीटिंग होने वाली है, कभी ये खबरें निकल कर आती हैं कि सोमवार को सूचना जारी कर दी जाएगी, फिर खबरें आती हैं कि नहीं मंगलवार को मीटिंग होने वाली है। ये कौन सी मीटिंग है और इसमें कौन से अधिकारी शामिल होने वाले हैं कि अभी तक ये मीटिंग ही नहीं हो पाई है और अभी तक अभ्यर्थियों को इस संबंध में कोई सूचना नहीं जारी की गई। और आयोग के कार्रवाई से परेशान होकर आखिरकार अभ्यर्थियों को एक और आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। 23 सितंबर को उन्होंने तारीख रखी है आंदोलन की। उन्होंने कहा है कि अब बहुत हो गया, बहुत कुछ आयोग की तरफ से बेवजह की खबरें चलवाई गई हैं, लेकिन आयोग जिस प्रकार से काम कर रहा है उसको देखकर लगता है कि आयोग इस बहाली प्रक्रिया को जल्द संपन्न करने के मूड में नहीं है। यानी अभ्यर्थियों के अंदर अब शंकाएं गहरा गई हैं। उन्हें इस बात का भी डर लगने लगा है कि अभी तक शायद आयोग के अंदर सीट बेचने की सेटिंग चल रही है और वो सेटिंग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, इसीलिए काउंसलिंग की तारीख नहीं जारी की गई है। अब कोई भी प्रक्रिया हो बहाली की, अगर इतना देर लगेगा तो जाहिर बात है अभ्यर्थियों के अंदर शंकाएं पैदा होंगी। अभ्यर्थी हमसे लगातार फोन करके यही बोल रहे हैं कि सर
अगर अभी तक ये सूचना जारी नहीं हो पाई है तो एक बात मान के चलिए कि अंदर अभी सेटिंग का खेल चल रहा है, और ये सेटिंग का खेल जब तक पूरा नहीं हो पाएगा तब तक ये सूचना जारी नहीं होगी, तब तक काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की जाएगी। कई प्रकार की खबरें अभी भी हमारे पास आई हैं कि इस तारीख को उस तारीख को आयोग काउंसलिंग के संबंध में सूचना जारी कर देगा, लेकिन वो खबरें हम आप तक नहीं पहुंचाने वाले, क्योंकि पिछली कई खबरें चली हैं और गलत साबित हुई हैं, हम भी गलत साबित हुए हैं। ऐसे में अब बेवजह जब तक कि कोई आधिकारिक सूचना आयोग की तरफ से ना आए, हम ऐसी खबरें नहीं चलाने वाले। 23 सितंबर को अभ्यर्थियों ने आंदोलन का बिगुल बजाया है। कार्यालय के सामने कितने अभ्यर्थी जुटने वाले हैं इसका कोई अनुमान नहीं है। ये अभ्यर्थियों की भी एक परीक्षा है कि वो कितने एकजुट हैं, वो 23 सितंबर को दिख जाएगा। लेकिन उससे पहले कि आयोग काउंसलिंग के संबंध में कोई सूचना जारी करेगा या नहीं करेगा, इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, और इसलिए हम आप तक कोई अपडेट नहीं पहुंचा रहे हैं। कई अभ्यर्थी हमें लगातार कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर कब तक जारी होगा, ऐसी खबरें हैं, क्या ये सच है? देखिए, खबरें कई आई हैं, पहले भी कई तारीखें पहले भी मुकर्रर की गई कि इस तारीख को सूचनाएं आएंगी, पर वो गलत साबित हुई। तो ये खबर, ये सूचनाएं सही साबित हो, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जब तक कि आयोग अपनी वेबसाइट पर इसकी सूचना न जारी कर दे, आप मत मान के चलिए कि इस दिन सूचना आ जाएगी या इस तारीख को काउंसलिंग जारी की जाएगी। आधिकारिक सूचना होना बहुत जरूरी है। अब देखना है कि आगे किस प्रकार से आयोग अपने दायित्वों का निर्वहन करता है और किस प्रकार से अभ्यर्थी एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। उनकी लड़ाई बहुत पुरानी है, बहुत पहले से चली आ रही है। 7 साल की ये लड़ाई है। इसमें कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका उम्र निकल गया होगा, शायद आगे वो नौकरी में किसी और में फॉर्म ना भर सके, इसलिए अभ्यर्थियों की मांग है कि काउंसलिंग में 2.5 गुना बुलाया जाए। आयोग का अपना एक अलग जिद है, उसने अभ्यर्थियों से कहा है कि वो 1.1 गुना बुलाने के ऊपर है। हालांकि उसका यह भी कहना है कि वो सीटें खाली नहीं रखेगा, लेकिन आयोग जब तक आधिकारिक तौर पर इस संबंध में कोई सूचना ना जारी कर दे, तब तक कुछ भी मान कर मत चलिए। और आपके हक की लड़ाई है, आप लड़ना चाहते हैं, आप किसी प्रकार का आंदोलन करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। यह आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन करें। अब देखना यह है कि आपके आंदोलन का कितना असर आयोग पर पड़ता है, और आयोग को अगर आपके आंदोलन से डर होगा तो वो 23 सितंबर से पहले जरूर सूचना निकालेगी। लेकिन फिलहाल अब तक कोई स्पष्ट और पुख्ता सूचना हमारे पास इस संबंध में नहीं है, इसलिए हम आप तक ये खबरें, इस प्रकार की सूचनाएं नहीं पहुंचा रहे हैं। और अगर आपको ये लगता है कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार की हम खबरें आप तक पहुंचा देंगे कि इस तारीख को ये सूचनाएं जारी होंगी और वो आधिकारिक सूचनाएं नहीं होंगी, तो उस पर भरोसा जरा कम ही कीजिएगा, क्योंकि पहले भी कई सूचनाएं दी गई पर वो गलत साबित हुई हैं। आयोग के अंदर क्या चल रहा है, आयोग कैसी मीटिंग कर रहा है, ये आयोग बेहतर जानता है। आपकी शंकाएं जायज हैं, आप जो भी आरोप लगा रहे हैं शायद सही भी साबित हो सकते हैं, गलत भी साबित हो सकते हैं, लेकिन आयोग इस पर क्या एक्शन लेगा, आयोग कब सूचना जारी करेगा, इस पर अभी तक कोई स्पष्ट पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। अगर इस पर कोई आधिकारिक सूचना आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।